तो पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो अगर हम कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, इसी की बात करते हैं हम किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पे अगर हम इसका पावर का बात करें, इसका डिग्री का बात करें, तो ये क्या होगा, जैसे अगर हम देखिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं थोड़ा सा चीज़। अगर हम इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग का हायर स्टडीज़ का चीज़ है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अगर मेरा y इक्वल्स टू साइन थीटा कोई फंक्शन है, ठीक है, क्या है, कोई फंक्शन है, जैसे होता है ना, जैसे आप ये से पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो ऐसा इक्वेशन बनता है ना। तो क्वाड्रेटिक टू वेरिएबल्स का इक्वेशन पढ़े हैं, ऐसा तो पढ़े ही होंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसे करके इक्वेशन वगैरह पढ़े हैं ना, बनाए हैं आप, ग्राफ व्राफ सब बनाए हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़े हैं। यस सर। यस प्लीज। हाँ, तो देखिए ऐसे में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम इस दो को हमको वेरिएबल दिखता है ना, एक x दिखता है और एक y दिखता है, तो हम इस दोनों को ना एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम y यहाँ लिखे तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 2x, और अगर हम x लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहे हैं, समझिए थोड़ा सा चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम बोल सकते हैं जो y है ना मेरा, ये जो y है, ठीक है, ये क्या है, x का फंक्शन है। ऊपर वाले इक्वेशन में हम बोल सकते हैं कि जो मेरा y है ना, ये क्या है, मेरा x का फंक्शन है। क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या बोल सकते हैं, y जो है मेरा फंक्शन ऑफ x है। समझिए चीज को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब, जैसे आप ग्राफ वगैरह जब बनाते थे ना, तो आप क्या करते थे, ऐसे टेबल बनाते थे। हम ऐसे लिखते हैं, अगर ऊपर में हम चलिए एक्स लिखते हैं, ऊपर में हम एक्स लिखते हैं, नीचे में हम वाई लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते थे, एक्स का कोई वैल्यू पुट करते थे, मान के चलते हैं 0 पुट करते हैं, तो पहले इक्वेशन में आप एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो वाई का कुछ वैल्यू आएगा, जैसे कितना आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 आएगा। उसी तरह आप एक्स का वैल्यू फिर 1 पुट करते थे तो कुछ आता था, ये 1 आएगा, ठीक है। फिर जब 2 पुट करते थे तो कुछ आता था, 2 2 जा 4, ये -1 आएगा। तो आप देखिए, अगर गौर कीजिएगा पहले वाले इक्वेशन में, तो आप क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स ले रहे हैं ना, जो एक्स ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जो x है ना मेरा, वो इंडिपेंडेंट है, आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो 0 1 2 लिए ये आप अपने से लिए, आपको कोई फोर्स नहीं किया है, आप 0 की जगह कुछ भी ले सकते हैं x का वैल्यू। बट जो y का वैल्यू है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप x का क्या वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, जो y का वैल्यू है ना, ये डिपेंड करता है कि आप x का क्या वैल्यू ले रहे हैं। तो ऐसे दो चीज होता है, दो टर्म्स होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर पहले वाली इक्वेशन से देखें, जो y होता है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। उसी तरह सेम टू सेम अगर नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे ना, तो यहाँ हम y का डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमको x का डिफरेंट वैल्यूज मिलते हुए जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जो x है ना, ये क्या फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। x क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ y है। इस इक्वेशन में मेरा x क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ y है। मतलब आप y का डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिएगा तो आपको x का डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। ये सब चीज होता है, ये सब। और जब आगे स्टडीज में जाइएगा ना, तो आपको आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब बहुत कुछ आएगा। तो अभी बस समझने के लिए समझें, तो मतलब होता है क्या इक्वेशन में, फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे पहले वाले है ना, पहले वाले में हम बोलते हैं कि y क्या है, x का फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है x पे। उसी तरह अगर हम यहाँ बात करें ना, ये जो हम y इक्वल्स टू साइन थीटा लिखे हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये जो y है ना, ये जो y है, ये क्या है, थीटा का फंक्शन है। क्या है, थीटा का फंक्शन है। y क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब आप थीटा का डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिएगा, ठीक है। थीटा का आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो जैसे कि अगर हम थीटा के वैल्यू में 0 डिग्री पुट करें, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, साइन 0 डिग्री, ठीक है। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू किसका हो जाएगा, y का। उसी तरह अगर थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ जो y है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि y क्या है मेरा, थीटा का फंक्शन है। क्या बोल सकते हैं, y मेरा क्या है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है।
तो ऐसा जब फंक्शन वाला वैल्यू आता है ना, ऐसा जब फंक्शंस वाला मेरा आ जाता है, जब हम इसको रेशियो ना लेके ना, ये जो मेरा डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप पढ़े ना, वो रेशियो ना लेकर के जब वो मतलब वेरिएबल्स के रूप में आ जाता है, क्या आ जाता है, वेरिएबल के रूप में। जो इस इक्वेशन को अगर आप देखें ना, ये जो इक्वेशन हम लिखे ना, जो इक्वेशन लिखे हैं हम, ये वाला, यहाँ मेरा क्या है, यहाँ थीटा और वाई दोनों क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक है, दोनों का कोई वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। जैसे इस इक्वेशन में एक्स और वाई मेरा क्या था, वेरिएबल था ना, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। उसी तरह जो थीटा है मेरा यहाँ पे, ये क्या है, वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाता है ना, तब क्या होता है, तब क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये पावर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। ठीक है, अगर हम सीधा साधा हम साइन थीटा कॉस थीटा तो हम पढ़ ही रहे थे, P/H B/H, तो फिर साइन का स्क्वायर करने का कब जरूरत पड़ा, कहाँ पे हमको मिलने लगा, हम उस चीज को बता रहे हैं, वो चीज पहले समझिए। तो कब मिलता है वो चीज, जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, एज ए फंक्शन और एज ए वेरिएबल जब ट्रीट होता है ना, एज ए फंक्शन और एज ए वेरिएबल ट्रीट होता है, तब देखिए क्या होता है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे मेरा क्या था, एक्स का दोनों पावर जो था मेरा 1 था। ठीक है, एक्स का दोनों पावर 1 था, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, लीनियर इक्वेशंस। जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो जो मेरा इक्वेशन बनता है उसमें पावर कितना हो जाता है, 1। तो ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे कुछ भी हम लिख देते हैं, 3x² माइनस 5y इक्वल्स टू 6, ऐसा एक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेरा वेरिएबल्स था एक्स और वाई, जो वेरिएबल्स था, देखिए एक्स के ऊपर पावर कितना चढ़ गया, 2। ठीक है, एक्स के ऊपर पावर कितना चढ़ गया, 2। तो हर जगह जरूरी नहीं है ना कि एक्स और वाई ही आपको वेरिएबल मिलेगा। जैसे इस पहले वाले इक्वेशन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा में हम बोल रहे हैं कि मेरा जो यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, जो साइन थीटा ही, ये भी मेरा वेरिएबल है। ठीक है, जो साइन थीटा आ रहा है ना, ये भी मेरा वेरिएबल, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। डिपेंड किस पे करेगा, जो थीटा का डिफरेंट वैल्यूज होगा ना, उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो अगर ये इक्वेशन हो सकता है 3x² प्लस वाई माइनस 5y इक्वल्स टू 6, तो ये इक्वेशन भी तो हो सकता है, ऐसा इक्वेशन भी तो हमको मिल सकता है, 3 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 6, ऐसा इक्वेशन भी तो हमको मिल सकता है ना। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कहीं कॉम्प्लिकेट लग रहा है कोई चीज तो बताइए, हम रिपीट करेंगे। कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा है ना, एकदम सिंपल सा समझा रहे, देखिए ज्यादा इसको अब बस समझ सुनिए और समझिए। ठीक है, ये आपको मिलेगा, हायर स्टडीज में मिलेगा ये सब चीज, हम ये समझा रहे किसी चीज को, सब समझिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये मेरा क्या एज ए फंक्शन और एज ए वेरिएबल भी मेरा यूज होता है। तो एज ए फंक्शन और एज ए वेरिएबल जब यूज होगा ना, तो हमेशा हमको इसका पावर 1 नहीं मिलेगा, पावर कुछ भी मिल सकता है। जैसे इस इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन भी हमको मिल सकता है कि साइन 3 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू 6, मिल सकता है, ऑब्वियस सा बात से मिल सकता है, क्योंकि मेरा साइन थीटा क्या है, वेरिएबल है ना। ठीक है, साइन थीटा को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप थीटा का वैल्यू दीजिएगा, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 2 है, हो सकता है कभी 3 मिल जाए, कभी 4 मिल जाए, कभी 5 मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है हमको, कुछ भी मिल सकता है। यहाँ पे साइन थीटा हो सकता है, आपको कॉस थीटा मिल जाए, टेन थीटा मिल जाए, कॉसेक थीटा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे जनरली हमको इक्वेशंस में मिलता है। ठीक है, इसी वजह से हमको क्या जानना चाहिए, हमको जानने का जरूरत क्यों पड़ा कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पावर करते हैं, जैसे यहाँ साइन थीटा का हम स्क्वायर किए, ठीक है, साइन थीटा का हम पावर 2 किए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, साइन थीटा का पावर 2 का मतलब क्या होता है और इसको लिखा कैसे जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे ना, क्या लिखे थे, साइन थीटा का पावर स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या ऐसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, कि साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, कोई जानते हैं कैसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। लिखा कैसे जाता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो ऊपर दो किए है ना, ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ करना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो लिखे हैं ना ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता। लिखा कैसे जाता है कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर मेरा थीटा होगा। उसी तरह अगर हम साइन थीटा का क्यूब करते हैं ना, हम क्या करते हैं, साइन थीटा का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, साइन के ऊपर क्यूब इंटू थीटा। उसी तरह कुछ भी कीजिए ना, साइन थीटा का आप पावर 5 कीजिए, 6 कीजिए, 7 कीजिए, ये क्या होगा, साइन का पावर 5 इंटू थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 2 बार साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, यही हुआ ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यही हुआ ना। यहाँ पे आप x का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है ना। y का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, y इंटू वाई। उसी तरह आप यहाँ कर रहे हैं, साइन साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्यूब कीजिएगा तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फाइव कीजिएगा तो वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह हम साइन का लिखे ना, इस तरह कोसाइन का भी होगा, टेंजेंट का भी होगा, सबका होगा। जैसे कि अगर हम बोले कोसेक थीटा का स्क्वायर तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम बोले टेन थीटा का स्क्वायर तो इसको कैसे लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा। कुछ भी, उसके बाद कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक क्या होगा मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इतना तक तो समझ में आता है, इतना तक तो समझ में आता है। अब हमको एक बात बताइए कि अगर मेरा साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच के, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कैसे लिखेंगे। अगर साइन थीटा मेरा पी बाय एच होता है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बताइए कोई। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तब साइन थीटा की जगह क्या लिखिएगा, पी बाय एच, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, होगा ना ये चीज, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अगर हम बात करें साइन क्यूब थीटा का, ये क्या होगा, साइन थीटा का क्यूब मतलब कितना, पी बाय एच का क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, पी क्यूब बाय एच क्यूब। ठीक है, ये चीज होगा। सिमिलरली कुछ भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर मेरा tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा होता है ये कितना, p बाई बी होता है, तो tan स्क्वायर थीटा ये मेरा कितना होगा, p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, होगा ना, Yes, sir. होगा। Yes, we are. हाँ, ठीक है, अगर होगा तो हमको इसका आंसर बताइए कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको गिवन है 16/81, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा मेरा 4/9. 16/81 गिवन, कितना होगा, 4/9, कितना होगा, 4/9. 4/9, ओनली 4/9 नहीं होगा, क्या बोलेंगे हम इसको, +- 4/9। ठीक है,
अब जान जाइए कि देखिए हम क्यों बोलते हैं +-4/9, क्योंकि आप 4/9 का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी कितना आएगा 16/81, और -4/9 का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी कितना आएगा 16/81। ठीक है, इसी तरह जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस लिखते हैं। चलिए, जनरली इधर जब यूज कीजिएगा तो हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट 4/9 ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन, प्लस माइनस आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं, हम बस बता दिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर cos क्यूब थीटा के वैल्यू मेरा गिवन है 125/64, ठीक है, ये गिवन है किसका, एक सेकेंड, 64/165 और 125, 64/125, देन हमको आप कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, कॉट थीटा कितना होगा और सेक थीटा कितना होगा, हमको जल्दी से बताइए। अगर कॉस क्यूब थीटा आपको 64/125 गिवन है तो कॉट थीटा कितना होगा और सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। Cot theta 4/3, sec theta 3/5. सेक थीटा 3/5, हाँ हाँ, चेक कीजिए, आंसर गलत है, सेक थीटा गलत बोल रहे हैं, कॉट थीटा सही है। अंजलि आपसे बन रहा है, अंजलि, अंजलि क्लास में है, अंजलि, सेक थीटा कितना आएगा बताइए, कॉट थीटा सही बताएं, 4/3, सेक थीटा कितना आएगा, 3/5. 5/4 आएगा, सेक थीटा बोल रहे हैं हम। देखिए, अगर मेरा कॉस क्यूब थीटा आपको गिवन है कितना 64/125, तो कॉस थीटा कैसे होगा, कितना निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा 64/125, इसका क्यूब रूट होगा ना, 64/125 का क्या क्यूब रूट, इसका मतलब ये क्यूब रूट फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 बाय क्यूब रूट ऑफ 125, ये चीज़ होगा। इसका मतलब फिर कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा आपका 4, क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होगा 5। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला हमको 4/5। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा हमको 4/5 मिला, देन सेक थीटा क्या मिलेगा हमको, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब कितना 5/4। ठीक है, ये मिल गया। तो अगर मेरा कॉस थीटा 4/5 है,
तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि b जो है मेरा 4k है और जो h है वो कितना है 5k है। k क्या है मेरा एक इंटीजर है। तो अगर b और h मेरा है तो p हम निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस यूज करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के कितना आएगा ये 3k। ठीक है, ये आ गया। तो हमको क्या निकालना है फिर, कॉट थीटा, ये निकालेंगे कॉट थीटा। ये कितना होता है मेरा b बाई p। b कितना है मेरा 4k, p कितना है 3k, 4k बाई 3k। k हो गया आपका कैंसिल आउट, कितना मिला आपको 4/3। ठीक है, तो सेक थीटा कितना मिला आपको 5/4। कॉट थीटा कितना मिला, सेक थीटा मिला आपको 5/4। कॉट थीटा कितना मिला आपको 4/3। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो भैया नो सर। ठीक है, देखिए ये हो गया पावर के बाद। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है हमको। बीच बीच में जब आएगा तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बीच में जब ऐसा आएगा ना तो आप कैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, हाँ जरूरत पड़ जाता है इक्वेशंस में। तब हम मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। तो उस 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन को पहले लिखते हैं क्या होता है, उसके बाद उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ से आया, डिराइव करवाएंगे। ठीक है, वो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिलता क्या है। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमको मिलता है ना, वो मिलता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में। ठीक है, वो क्या मिलता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड जो मिलता है आपको वो मिलता है टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के बीच में। ठीक है, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जो तीसरा मिलता है ना वो आपको मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 स्क्वायर रिलेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ठीक है, ये जो तीनों स्क्वायर रिलेशंस देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। ये बहुत जगह यूज होगा, हर जगह आप जितना क्वेश्चंस बनाते जाइएगा ना आपको ये दिखेंगे, ये बहुत जगह दिखेंगे। ठीक है, जो पहला हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा मेरा हो गया सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा होता है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ। अब बात आता है प्रूफ करने का। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो तीनों इक्वेशन हमको मिला ना इसको हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। एग्जाम में अगर आप लोग का तो एमसीक्यू आ रहा है तो प्रूव करने का तो चांस ही नहीं बैठता है कि आपको क्वेश्चंस में 1 मार्क्स तो क्वेश्चन बना के दे दे कि प्रूव करो। ठीक है, बट आपको क्या, बहुत सिंपल प्रूफ है। ठीक है, इसका प्रूफ ना बहुत सिंपल प्रूफ है। बस क्या करना, पाइथागोरस यूज होगा। मेरा क्या यूज होगा, सिर्फ पाइथागोरस यूज होगा, एक ट्रायंगल यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। तीनों का प्रूफ बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखिए कैसे सिंपल है, हम निकालते हैं। तो पहले वाले को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। क्या करना है हमको, प्रूव साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे ना, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कीजिए क्या, ये जो तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले काम कीजिए कि एक ट्रायंगल चूज कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें से एक थीटा को फिक्स कीजिए। थीटा फिक्स होगा तो आपका पी बी और एच बी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम बोल देते हैं ये मेरा थीटा हो गया। तो अगर ये मेरा थीटा हो गया तो ए सी साइड मेरा क्या हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल को यूज करके ना, अब इसी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, इसी ट्रायंगल को एज ए रेफरेंस लेके बाकी जितना कुछ हम करेंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, पी बाय एच। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है मेरा, पी बाय एच के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट जो साइन थीटा होता है ना, ये बराबर होता है किसके, पी बाय एच के। एंड जो कॉस थीटा होता है ना, ये बराबर होता है आपका बी बाई एच के। ये चीज़ हम पढ़ते हुए आए हैं। अगर ये होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तब इस साइन थीटा के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच का होल स्क्वायर। इसमें क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना आया, ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा। तो अब देखिए मेरा क्या आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम अगर पाइथागोरस जानते हैं, हम अगर हम पाइथागोरस जानते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि जो एच स्क्वायर होता है ना, किसके बराबर होता है, मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये कहाँ से जानते हैं हम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, ठीक है। इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। नीचे में क्या था मेरा, एच स्क्वायर, ठीक है। ऊपर एच स्क्वायर नीचे एच स्क्वायर, दोनों हो गया कैंसिल आउट, इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 1। हो गया मेरा प्रूफ। हो गया मेरा प्रूफ। ये तो चाहिए था हमको, क्या चाहिए था, मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया। क्या किए हैं, सिर्फ हम कुछ नहीं किए, सिर्फ हम पाइथागोरस लगाएं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो मेरा आएगा पी स्क्वायर प्लस एच, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। उसको जब करेंगे कॉस थीटा का तो आएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एलसीएम लिए, सॉल्व किए, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आया, कैंसिल आउट किए, कितना मिला हमको, 1। हो गया मेरा प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
कोई डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक, अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं हम। सेकंड वाला सेकंड ये क्या है? प्रूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या प्रूफ करना है हमको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं, इसको भी वही करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी सेम टू सेम वही काम करेंगे हम। तो हम लिखेंगे क्या? वी नो दैट सेक थीटा जो होता है ना, किसके बराबर होता है मेरा? एच बाई बी के। ठीक है। और जो टेन थीटा होता है ना मेरा, ये किसके बराबर होता है मेरा? पी बाई बी के होता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? पी बाई बी के। अगर होता है तो हम ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ऐसे लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या? एच बाई बी का होल स्क्वायर। एच बाई बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस था ना, प्लस लिख दिए, माइनस माइनस टेन थीटा की जगह क्या? पी बाई बी, पी स्क्वायर बाई, सॉरी तो पी बाई बी का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो आएगा मेरा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, मेरा कॉमन आएगा क्या? बी स्क्वायर। इसमें कैसे लिख सकते हैं? आएगा ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। अब इस थ्योरम को देखिए, यहाँ पे जो लिखे थे, तो अगर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ पे आया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये इसी इक्वेशन से अगर हम बी स्क्वायर को उधर ले जाएं, सॉरी पी स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो मेरा क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा? बी स्क्वायर आएगा ना। क्या किए हैं? बी, अगर पी स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका बी स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो मेरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। नीचे में क्या था मेरा? बी स्क्वायर। दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट। हमको मिला क्या? 1। हो गया मेरा प्रूफ, जो तुमको प्रूफ करना था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया मेरा? प्रूव्ड। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अंजलि आपको कोई दिक्कत? अच्छा ठीक, तो फिर थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड हमको क्या था? प्रूव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम वही कहानी फिर से करेंगे। वी नो दैट cosec theta is equals to h by p and cot theta is equals to b by p। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब एच बाई पी का होल स्क्वायर प्लस
बी बाई सॉरी फिर हम प्लस लिख दिए, माइनस है ना, बी बाई पी का होल स्क्वायर। फिर ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर आ गया एलसीएम, ऊपर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर जाते हैं उसी इक्वेशन पे जो वहाँ था। तो अब हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। ऊपर में लिखेंगे पी स्क्वायर, नीचे में लिखेंगे पी स्क्वायर, ऊपर नीचे हो गया कैंसिल आउट, वो मिला कितना 1, तो 1 मिला, तो हो गया मेरा प्रूफ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है मेरा 1। ये क्या हो गया मेरा प्रूव्ड। ठीक है, इसका आपको प्रूफ याद रहे ना रहे, तीनों रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों रिलेशन जनरली याद रहता नहीं है। ठीक है, जो तीनों रिलेशन दिख रहा है ना आपको, ये तीनों रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों रिलेशन जनरली बोल रहे हैं ना, भूल जाता है। ठीक है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा पहले होता है कि टेन स्क्वायर थीटा पहले होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा पहले होता है कि टेन स्क्वायर थीटा पहले होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा पहले होता है, ये सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो ये भूलेंगे कैसे नहीं, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप कब नहीं भूलिएगा इसको, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए इस 2 और 3 वाले रिलेशन से ना दो इंपॉर्टेंट हमको रिलेशंस और मिलता है। जो 2 3 वाला रिलेशन है ना, हमको इससे दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस और मिलते हैं। क्या दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलते हैं, तो अगर हम लिखे हुए हैं ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यस सर। तो सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और हम लिख सकते हैं, कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, तो जो ऊपर वाला रिलेशन है ना, इससे हमको दो इंपॉर्टेंट रिलेशन और मिलते हैं। जो ये रिलेशन है ना, ये इससे हमको दो इंपॉर्टेंट रिलेशन और मिलता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे क्या होता है ना, कभी आपको डायरेक्ट टेन थीटा दे दिया ना, ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्ट टेन थीटा दे दिया, अब बोलेगा कि सेक थीटा का वैल्यू निकालो। जैसे कि अगर आपको बोले ना अभी कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, क्या बोले, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्या बोल रहे हैं हम, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आपका मन में सबसे पहले क्या आएगा, अगर tan थीटा मेरा 2/3 है, इसको p ले लो, इसको b ले लो, उससे h निकाल लो, h निकालने के बाद b/h कर दो, काम खत्म। चलिए ठीक है, आपका हम बात मानते हैं, आप सही बोल रहे हैं, वैसे करेंगे हम। ठीक है, अगर हम, हाँ चलिए वैसे करेंगे। एक और तरीका होगा, क्या होगा मेरा, एक और तरीका होगा, पहले निकाल लो सेक थीटा को उल्टा कर दो, हो जाएगा क्या कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं पूछ के डायरेक्ट आपको सेक थीटा पूछते। ठीक है, कॉस थीटा नहीं पूछ के डायरेक्ट आपको सेक थीटा पूछते, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। ठीक है,
अब सेक थीटा डायरेक्ट पूछा है तो उसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है कि ये इसको ये पी है ये बी है फिर एच निकाल लो फिर एच बाई बी करो तो सेक थीटा आएगा। हमको रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हमको क्या पता है, रिलेशन पता है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। हमको ये रिलेशन पता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर। tan थीटा मेरा कितना गिवन है 2/3, इसकी जगह हम क्या करेंगे 2/3 पुट करेंगे। मेरा कितना हो जाएगा 1 + 4/9 मतलब कितना 13/9। तो सेक थीटा हमको कितना मिल गया √13/3 कितना मिला ये √13/3 डायरेक्ट मिल गया। वो करने का हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है कि एच निकालो फिर एच बाई बी करो। इसीलिए हम इसी तरह हमको ये रिलेशंस पता है ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा। कहीं पे साइन थीटा का वैल्यू दिया आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू देके कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो उसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है पी बी और एच वाला कौन चीज, वो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट निकालिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया है कॉस थीटा पूछ रहा है आपको, इसको कर दो। हमको पता है रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि मेरा अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा ये बराबर होगा मेरा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। और जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये बराबर होगा मेरे किसका 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। तो डायरेक्ट साइन थीटा या कॉस थीटा का अगर वैल्यू देख के आपको कुछ भी पूछे दोनों में से तो आपको वो जी पी बी और एच वाला चीज़ नहीं करना है, पी बी और एच वाला चीज़ नहीं करना है। क्या करना है, डायरेक्ट हम काम करेंगे, ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है, कॉस थीटा देता है साइन थीटा पूछ रहा है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा गिवन है आपको कॉस थीटा पूछ रहा है तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट करेंगे कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस है ना, इसको याद रखना है। ठीक है, और याद कैसे रहेगा, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा तब याद रहेगा। ठीक है, तब 1-2 क्वेश्चंस करवा यस देते हैं सर। हम, 1-2 प्रॉब्लम्स करवा देते हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स हम करवा देते हैं। उसके बाद एक स्टार्ट थोड़ा सा हम बता देंगे उसके बारे में, जो एंगल्स के बारे में होता है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो टेबल बनाते हैं ना उस टेबल का हम एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, उस टेबल को याद कैसे रखा जाता है, वो टेबल को याद रखने में मुश्किल होता है। तो पहले हम 1-2 क्वेश्चंस कर लें, 1-2 क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद हम उसको भी बता देंगे। ठीक है, यस सर। चलिए बुक का ही क्वेश्चंस करते हैं, आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका बुक का क्वेश्चन है उसी को करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 शो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। मतलब क्वेश्चन है इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 4, then prove that जो tan थीटा का वैल्यू होगा ये होगा कितना मेरा 1/√3। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि अगर मेरा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 है, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हम कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है हमको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में गिवन है, तो हम काम क्या करते हैं, या तो पहले साइन थीटा निकाल देते हैं या फिर हम पहले कॉस थीटा निकाल देते हैं। क्या करते हैं, या तो पहले हम साइन थीटा निकाल देते हैं या फिर हम पहले कॉस थीटा निकाल देते हैं।
तो कैसे निकालेंगे? हमको गिवन था रिलेशन, वी हैव, जो रिलेशन गिवन है हमको, +3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, इस पूरे इक्वेशन को या तो साइन के टर्म्स में लिखते हैं या तो कॉस के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस पूरा इक्वेशन मेरा क्या है, साइन और कॉस दोनों के टर्म में है ना, या तो इसको हम साइन के टर्म में लिखते हैं या फिर क्या करते हैं, इसको कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो चलिए, बुक में साइन के टर्म में लिख के बताए, हम आपको कॉस के टर्म में लिख के बताते हैं। हम क्या करते हैं ना, वी नो कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ये बराबर किसके होता है, 1 के। तो हम क्या करते हैं, जो साइन थीटा है ना, उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला ना हमको यहाँ से, ये जो मिला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशन को यूज करके साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, तो वहां जो पहले मेरा 7 साइन स्क्वायर थीटा था, वहां पे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस मेरा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये होगा मेरा। ठीक है, इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके कितना आएगा, -4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 4 को, जो राइट हैंड साइड में 4 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा मेरा 7 माइनस 4। और जो -4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या, फिर हमको क्या मिल गया कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, मेरा 3 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, 3/4 के। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसको स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड में। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। ठीक है, हमको कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, √3/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू, या फिर डायरेक्ट हम पुट करते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी पुट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कितना मिला था, 3/4। 3/4 ये कितना मिलेगा हमको, 1/4। तो अगर मिला ये 1/4, तो साइन थीटा हमको कितना मिला, √1/4। मतलब कितना, √1/√4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। ठीक है, तो हमको कॉस थीटा मिल गया √3/2, साइन थीटा मिल गया 1/2। हमको निकालना क्या था, हमको प्रूफ क्या करना था कि tan थीटा मेरा किसके बराबर है, tan थीटा किसके बराबर है, 1/√3। प्रूफ क्या करना था, ये नहीं प्रूफ करना था कि tan थीटा किसके बराबर है, 1/√3। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, को पता है एक रिलेशन हम जानते हैं ना, कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है, ये क्या होता है मेरा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके बराबर।
तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें कितना 1/2 बाय कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालें कितना √3/2 √3/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कितना, कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा तो क्या होगा, ये 2 हो गया मेरा कैंसिल आउट, कितना बचा ये 1/√3 जो हमको प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ करना था हमको, यही तो प्रूफ करना था कि जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा ना ये कितना आएगा 1/√3। हो गया मेरा प्रूफ। क्या हो गया, हो गया। तो हम क्या किए हैं इसमें, देखिए इसमें किए क्या हम कि जो इक्वेशन हमको गिवन था ना साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में, ठीक है, उसको क्या किए या तो हम साइन थीटा के टर्म्स में उस इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं या तो कॉस थीटा के टर्म्स में उस इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे हमको या तो साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा या तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक के वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस रिलेशन को यूज करके, जो अभी अभी हम जो जिस रिलेशन को पढ़े ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे पुट किए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे आपको बुक्स में किया हुआ। तो उससे क्या मिलता है, यहाँ पे हमको हम सॉल्व किए तो हमको क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला ना। तो आपको क्या मिल जाता है उस समय, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाता है। तो जिस तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिलने के बाद साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले ना, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला था, कॉस थीटा का वैल्यू मिला था। तो उसको पुट करके हम साइन थीटा का वैल्यू निकाले, तो उस समय आपको क्या होता, आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला हुआ होता तो आप क्या करते, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते। तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिल गया, तो उसे हम क्या करते हैं, उसके बाद टेन थीटा निकाल देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो जब पुट करते हैं, जब काट छाट करते हैं तो आपको कितना मिलता है 1/√3 आपको मिल जाता है, जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई Yes, sir. डाउट, समझ में आया, Yes, sir. कोई डाउट नहीं है। No, sir. अच्छा ठीक है फिर। और ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज में आप लोग उसे बनाइएगा, उसे हम सारा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा कहीं पे तो हमको पूछिएगा, ठीक है। अब उस टेबल के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये तो हो गया, इसको खत्म कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप लोग आर एस अग्रवाल का बुक में ढेर सारा क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस को बनाइए। ये नहीं कि जो स्कूल में हुआ, जो क्लास में सर करवाए उसको कर दिए और हो गया, और जो यहाँ हम करवाए उसको कर दिए हो गया। सारा क्वेश्चंस कहीं करवा पाना पॉसिबल नहीं है, और ढेर सारे क्वेश्चंस है, जब तक आप बनाइएगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा चीज, ठीक है। हो सकता है नया नया क्वेश्चंस मिलेगा, हो सकता है आप अटकिएगा, जब अटकिएगा तभी ना पूछिएगा। हाँ, मैथ्स को कम से कम सॉल्व किया कीजिए, फिजिक्स आप सॉल्व नहीं करते थे वो बात अलग है, लेकिन उसको भी सॉल्व करना था आपको, बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते थे तो परेशानी होगा। मैथ्स को कम से कम सॉल्व कीजिए, कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज जो आप लोग है ना, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 10, जो एक्सरसाइज 10 है, उस एक्सरसाइज 10 को एग्जाम्पल्स भी, जितना भी एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल्स को भी बनाना है। क्योंकि एग्जाम्पल्स में क्या होता है ना, तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स का क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही अपना एग्जाम्पल में डाल देता है, ठीक है। जो होता है ना, जैसे कि आपका आर डी शर्मा का हो गया, आर डी शर्मा का बुक्स हो गया, और अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, ये सब डिफरेंट बुक्स का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चंस होता है ना, इसको ये अपना एग्जाम्पल में डाल देता है आर एस अग्रवाल वाला। तो अगर आप आर एस अग्रवाल को फॉलो करते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, उसका एग्जाम्पल्स को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन को ढक के सॉल्व कीजिए, ये नहीं कि ऊपर में क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं साथ में सॉल्यूशन भी लिखते जा रहे हैं, ठीक, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को लिखिए, सॉल्यूशन को ढक दीजिए, या फिर बुक बंद कर दीजिए क्वेश्चन लिखने के बाद, खुद ट्राई कीजिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, अगर बन जाता है तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, खुद को शाबाशी दीजिए और चॉकलेट खरीद के खाइए। नहीं बन जाता है तो फिर एक एग्जाम्पल को देखिए जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो फिर बहुत अच्छा बात है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, फिर दूसरा चॉकलेट खरीद के खाइए, ठीक है। अगर वो नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिए, ठीक है, वो नहीं समझ में आता फिर हमसे पूछिए, ठीक है, हम बना देंगे, फिर हमको शाबाशी दीजिए और चॉकलेट हमको खिला दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तब क्या कीजिए, क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कीजिए। हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, छोटा सा हम टॉपिक को बस स्टार्ट कर देते हैं, टेबल बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, खत्म करते हैं आज का क्लास, ठीक है। Yes, sir.
अब देखिए, अब इससे पहले जो पढ़ रहे थे ना, ये सिर्फ रेशियो के बारे में बात कर रहे थे ना। अब जो मेरा पढ़ेंगे ना, अब जो चीज पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट आ जाएंगे ज्योमेट्री पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे एंगल्स आएगा, ठीक है। जनरली आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। आपका सिलेबस में बस एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। एक्यूट एंगल्स में भी 5 ग्रुप, मेरे सिर्फ 5 ही एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक 0 डिग्री, एक आपका 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। इसी 5 एक्यूट एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। और डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है ना, जैसे साइन थीटा हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90 का क्या होता है। उस तरह कॉस का डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज क्या होगा, टेन का डिफरेंट वैल्यूज के लिए एंगल्स क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, और कॉट का क्या होगा, ठीक है। ये चीज आपको जानना है। तो ये सब चीज की जरूरत क्यों पड़ता है, जानते हैं ये सब चीज की जरूरत क्यों पड़ता है? तो जैसे हम उस दिन एक ट्रायंगल बनाया था ना, हो सकता है ना, देखिए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल तो है ही, कि ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको। जैसे वहां एग्जांपल दिए थे ना, देखिए फिर से उस एग्जांपल को हम दोहराते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको, नीड समझ में आएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, नीड समझ में आएगा। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इससे पहले आप जो थीटा ले रहे थे, वो किसी एंगल को ले रहे थे, ठीक है। हमको पता नहीं था वो एंगल क्या है। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा, अब हमको वो एंगल पता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमको वो एंगल पता रहेगा, ठीक है, और कुछ पता नहीं रहेगा। हो सकता है एंगल के अलावा कुछ पता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ये मान के चलते हमको 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये क्या है, मेरा 30 डिग्री हमको गिवन है। ये मेरा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, ए बी सी। और एंगल बी जो है ना, ये मेरा 30 डिग्री गिवन है। और आपको क्या है, वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, ये 30 डिग्री हो गया। और ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। जो ए सी है ना आपको, ये गिवन है। ये हम बोल देते हैं आपको कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब और कुछ नहीं गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, बस ये एंगल गिवन है और ये एसी गिवन है। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं ना, आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड ए बी एंड ए सी। क्या बोल रहे हैं आपको, फाइंड ए बी एंड ए सी, ए सी नहीं, सॉरी, बी सी। आपको गिवन क्या है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन, यहाँ पे मैं एंगल बी दिए हैं, हो सकता है आपका एंगल सी दे देता, ठीक है। तो आपको क्या है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। और यहाँ पे आपका बुक में जितना एंगल, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हो सकता है, जैसे यहाँ तो 30 डिग्री दिए, हो सकता है ये 45 हो सकता है।
हाँ तो देखिए हम क्या बोल रहे थे, ये कोई ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ये गिवन है आपको 30 डिग्री और ये साइड आपको गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड ए बी एंड बी सी, फाइंड ए बी एंड बी सी, क्या फाइंड ए बी एंड बी सी। तो आप कैसे निकालिएगा, अप्रोच क्या होगा, कैसे निकालिएगा इसको, कैसे निकालिएगा। जब तक आपको देखिए क्या कीजिए, अगर आपको बीसी निकालना रहेगा ना, देखिए हम क्या करेंगे, अगर आपको इस बीसी साइड को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमको पता है ना, जैसे अगर ये 30 नहीं देखें, चले अच्छा देखते हैं रुकिए, अगर हम लिखें साइन 30 डिग्री, क्या लिखें साइन 30 डिग्री, ठीक है, इस एंगल बी का अगर हम साइन लें, ठीक है, एंगल बी का अगर हम साइन लें तो कैसे लिखेंगे हम, ए सी बाई बी सी, ये चीज़ हम अभी हम पढ़ के आए ना, अभी अभी हम पढ़ के आए, कैसे लिखेंगे इसको हम, ए सी बाई बी सी इक्वल्स टू व्हाट, ए सी बाई बी सी। तो आपको ए सी पता है, आपको निकालना क्या है बी सी, ठीक है, आपको ये ए सी पता है, ये आपको नहीं पता है, तो ये हम कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हमको पता हो, ठीक है, अगर हमको इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता हो ना कि ये कितना होता है, ठीक है, तो मेरा आराम से निकल जाएगा, तब मेरा आराम से निकल जाएगा ना, तब हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बाय साइन 30 डिग्री, आराम से मेरा निकल जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या करें, उसी तरह अगर हम tan ले लें, इसके इस 30 डिग्री का अगर हम tan ले लें, tan 30 डिग्री बोलते हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ए सी बाई ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा हमको, ए सी बाई tan 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे जैसे देखिए हमको एसी का वैल्यू पता है ना, एसी तो हमको पता ही है कितना है, ठीक है, एसी हमको पता है कितना है, तो अगर हमको इस tan 30 का वैल्यू भी पता चल जाए ना, अगर इस tan 30 का वैल्यू भी पता चल जाए तो हम ए बी को निकाल सकते हैं, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, ए बी को निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए ना, ऐसे ही सिचुएशन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एक्यूट एंगल्स आता है ना, तो सम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, जैसे कि मेनली 5 एंगल्स के बारे में, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, उसका वैल्यूज को हमको याद रखना होता है, ठीक है, क्या होता है, याद रखना होता है, ठीक है। वो कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल याद है, कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल नहीं याद है तो हम फिर से बताते हैं, एक बार सुनिए, ये कुतुब मीनार हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका कुतुब मीनार, तो यहाँ पे है आप, और आप क्या कर रहे थे, इसका टॉप को देख रहे थे, इसका इस टॉप को देख रहे थे कितना दूरी पर है, ठीक है। तो और आपसे पूछा क्या जा रहा था, ये जो वर्टिकल हाइट है ना, ये कितना है कुतुब मीनार का, हाइट कितना है, ये चीज पूछ रहा था ना कि इस कुतुब मीनार का हाइट कितना है। तो आप इस हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको देखिए अगर दो चीज पता हो तो आप इस हाइट को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या दो चीज पता हो कि एक ये जो एंगल बन रहा है ना मेरा, ये एंगल मेरा कितना है, चलिए हम बोल देते हैं कि ये एंगल ना हम मेरा कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। और ये डिस्टेंस पता है आपको क्या है,
ये जो डिस्टेंस है ना, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस अगर आपको पता है, हम बोलते हैं ये डिस्टेंस में हम एस बोलते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को एस बोलते हैं। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है, ठीक है, ये आपको क्या नोन है, ये क्या नोन है, ये मेरा नोन है। चलिए एग्जांपल के लिए इसको हम बोलते हैं ये मेरा कितना दूरी पर है, आप इस कुतुब मीनार से कुछ 70 मीटर्स की दूरी पर है। क्या है? 70 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। आप क्या है, इस कुतुब मीनार से 70 मीटर की दूरी पर है। तो आपको ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है, तो इस हाइट को हम कैसे निकालेंगे? देखिए वैसा ही सिचुएशन बन गया ना, सेम ऐसा ही सिचुएशन बन गया जैसा सिचुएशन हमको यहाँ बना था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमको एसी पता था, या इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, आपको ए भी पता है और ये एंगल पता है, हम पूछ क्या रहे हैं, एसी। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा सिचुएशंस आएगा ना, ऐसा ऐसा ढेर सारा सिचुएशंस आएगा कि आपको एक साइड पता होगा और एक एंगल पता होगा, बाकी साइड्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा ना, वैसे केस में क्या करेंगे, लगाने का तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अगर हम देखिए क्या लगाएगा, tan लगा दें, यहाँ पे क्या करें हम, tan लगा दें, tan 30 अगर हम बोले, तो अगर ये 30 है तो ये h क्या हो गया मेरा, इसके लिए p हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया। तो tan 30 हम लिख सकते हैं कि कैसे, h बाई एस, ठीक है, लिख सकते हैं कैसे, h बाई एस। तो हम h मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा कैसे, s इंटू tan 30 डिग्री निकल जाएगा। तो s आपको पता है 70 मीटर। आपको अगर इस tan 30 डिग्री का वैल्यू पता हो गया, आपको अगर इस tan 30 डिग्री का वैल्यू पता हो गया, तो आप आराम से आप h नहीं निकाल सकते, ये हाइट कितना होगा, ये निकल सकता है ना, निकल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है ना, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ही, सारे एंगल्स का आप याद रख नहीं सकते हैं, सारे एंगल्स का याद रह नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिक जो 5 एंगल्स है ना, आपका 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो 5 एंगल्स है ना, इस 5 एंगल्स के लिए ये जो आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, इसका वैल्यूज को याद रखना है। बेसिकली 6 को भी याद नहीं रखना है, 6 को भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद किसको रखना है, साइन और कॉस को, सिर्फ किसको याद रखना है, साइन और कॉस को। बाकी सब तो साइन और कॉस से ही निकल आएगा, ठीक है, बाकी सब क्या होगा ना, मेरा साइन और कॉस से ही निकल आएगा। तो अब क्या करते हैं ना, उस टेबल को ड्रॉ करते हैं, जो टेबल आपका बुक में है ना, जो टेबल आपको गिवन है, टी रेशियोज फॉर डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे 5 के जो एंगल्स है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके लिए जो टेबल है उसको ड्रॉ करते हैं।
देखिए तो हम कैसे करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। देखिए आपको करना क्या है, करना क्या है, पहले आप लिखिए 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या किए, इस सीक्वेंस में अरेंज किए, पहले साइन को लिख रहे हैं, लिखेंगे 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, सबको बाई 4 करते हैं, बाई 4 बाई 4 बाई 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा मेरा 0, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया मेरा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सबका हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट लेंगे, रूट 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 और रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट भी कितना आएगा मेरा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट मेरा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कितना, पर में आएगा 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कितना 2, 2/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, देखिए अगर इसको काटिएगा तो ये कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है, मतलब कितना बाहर निकलेगा कितना होगा 1/√2, ये चीज होगा। उसी तरह इसके लिए कैसे लिख सकते हैं हम, √3 बाई √4 मतलब कितना, √3 बाई √4 मतलब कितना 2, ये जो वैल्यूज मिला ना आपको, ये जो वैल्यूज मिला 0 1/2 1/√2 √3/2 और यहाँ पे कितना 1, ये कितना मिला हमको 1, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू है, किसका है, तो अगर हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू बात करें तो साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या दिख रहा है हमको, आपको 0 दिख रहा है। उसी तरह अगर साइन 30 डिग्री का बात करें तो हमको कितना दिखेगा 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री आपका 1, ठीक है। अब कॉस के लिए लिखना होगा तो क्या करेंगे, कॉस के लिए लिखना होगा तो क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये जो ऐसे ऑर्डर था ना, ऐसे ऑर्डर था साइन के लिए, तो कॉस के लिए क्या करेंगे ना, ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे मतलब ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ना, इसको हम फर्स्ट वाले डिब्बा में लिखेंगे, जो लास्ट ना जो 1 है ना, इसको हम पहले लिखेंगे, फिर जो √3/2 है ना उसको सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, इस 1 को हम लिखेंगे यहाँ, इस √3/2 को लिखेंगे हम यहाँ, इस 1/√2 को लिखेंगे यहाँ, 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ, ठीक है। तो वैल्यू में हमको मिल गया कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक को याद रखिए, ठीक है। क्या करना है, पहले पहले आप साइन को लिखिए ऊपर में, कॉस को लिखिए नीचे में, और एंगल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, पहले 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, ठीक है। फिर क्या कीजिए, लिखिए 0, पहले लिखिए 0 1 2 3 4 करके सबको 4 से डिवाइड कीजिए, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, ठीक है। बाई 4 करके 0/4 तो मेरा पहले ही 0 आ गया, 4/4 तो मेरा पहले ही 1 हो गया, तो उस दोनों का काम खत्म और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए उसका। तो अगर आप 1/4 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। √2/4 का 2/4 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 1/√2। उसी तरह 3/4 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना मिलेगा √3/2, ठीक है। तो वैसे हमको क्या मिल जाएगा ना, वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल जाएगा साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मेरा √3/2, साइन 90 का मेरा 1। अगर उसी को क्या करें ना, जो साइन वाला वैल्यूज मिला उसको क्या करें हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दे, ठीक है। मतलब जो लास्ट में मिला था ना हमको वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या करें कॉस का डिब्बा में पहले लिखें, जो सेकंड लास्ट में मिला था उसको कॉस का डिब्बा में हम सेकंड में लिखें, तो हमको क्या मिलेगा वो कॉस के वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है।
तो जैसे लास्ट में हमको कितना मिला था 1, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कॉस के डिब्बा में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो फिर सेकंड लास्ट में मिला था हमको, जो √3/2, उसको क्या करेंगे, सेकंड डिब्बा में लिखेंगे। उस तरह करके उसको हम रिवर्स ऑर्डर में कॉस के डिब्बा में जब लिखते जाएंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस का वो वैल्यूज मिल जाएगा, कॉस के लिए उस एंगल के लिए वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे cos 0 डिग्री कितना मिल गया हमको 1, cos 30 कितना मिल गया √3/2, cos 45 कितना मिल गया 1/√2, cos 60 कितना मिल गया 1/2, cos 90 कितना मिल गया हमको 0। तो आपको क्या करना है, बस इसी दोनों का वैल्यूज निकालना है। किसका निकालना है, सिर्फ sin थीटा और cos थीटा का वैल्यूज निकालना है। बाकी tan थीटा तो मेरा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर sin थीटा और cos थीटा मिल गया ना, तो tan थीटा तो हम आराम से निकाल लेंगे। tan थीटा हम कैसे निकाल लेंगे, tan थीटा तो मेरा होता है कितना, sin थीटा बाई cos थीटा, यही होता है ना। तो अगर हम tan 0 डिग्री निकालेंगे, tan 0 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। इस टेबल को देखेंगे, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, इसको लिखेंगे 0/1, मतलब कितना हो गया हमको 0। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना मिल गया 0। उसी तरह अगर हम बात करें tan 30 डिग्री वैल्यू का, tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कैसे, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। तो sin 30 कितना था मेरा 1/2, cos 30 कितना था मेरा √3/2। तो ये 2 हो जाएगा मेरा कैंसल आउट, हमको कितना मिलेगा ये 1/√3। तो इसी तरह टेबल जब देखिएगा तो उसमें tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिखा हुआ रहता है मेरा 1/√3, ठीक है। उसी तरह अगर हम tan 45 का बात करें, tan 45 डिग्री का, इसको लिखेंगे हम sin 45 बाई cos 45। sin 45 कितना मिला था हमको 1/√2, cos 45 कितना मिला था हमको 1/√2। दोनों हो जाएगा मेरा कैंसल आउट, हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा tan 45 का 1। इसी तरह tan 60 का लिखें, कितना हो जाएगा मेरा sin 60 बाई cos 60। tan 60 कितना से मिला था हमको √3/2, cos 60 कितना मिला था हमको 1/2। 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, जो वैल्यू मिलेगा हमको tan 60 का वो कितना मिलेगा हमको √3। और अगर हम बात करें tan 90 डिग्री का, कैसे लिखेंगे इसको हम, sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। तो sin 90 मेरा होता है 1, cos 90 कितना होता है 0। अब देखिए डिनोमिनेटर मेरा 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो हम जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 0 हो ही नहीं सकता। तो इसको हम इसीलिए हम बोलते हैं tan 90 मेरा क्या होता है डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। tan 90 मेरा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जिस तरह हम यहाँ tan का निकालें ना, जिस तरह हम tan का निकालें, उसी तरह आप कोसेक का निकाल सकते हैं। कोसेक के लिए क्या करेंगे, जो साइन के वैल्यूज है ना उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोसेक 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री, मतलब कितना 1/0 sin 0, मतलब नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री 1/1/2, कितना मिलेगा हमको 2। उसी तरह अगर हम बात करें कोसेक 45 डिग्री, तो कितना 1/sin 45 डिग्री, कितना 1/1/√2, मतलब कितना √2। इसी तरह साइन कोसेक 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री 1/√3/2, तो उसके बाद 2/√3। अगर हम बात करें कोसेक 90 डिग्री, कितना 1/sin 90 डिग्री, मतलब कितना 1/1 = 1। तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप सेक का निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड का निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोसेक का किया ना 1/sin, इस तरह क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री निकालना रहेगा तो 1/cos 0 डिग्री, सेक का आपको 30 डिग्री निकालना रहेगा तो 1/cos 30 डिग्री, सेक 45 निकालना रहेगा तो 1/cos 45 डिग्री। इस तरह आप सेक का निकाल सकते हैं। फिर कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो tan का वैल्यूज मिला है ना उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट 0 करना रहेगा तो 1/tan 0 कर देंगे, जो कि आएगा 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है।
कॉट 30 करना रहेगा तो 1/tan30 कर देंगे, मतलब कितना √3। कॉट 45 करना रहेगा तो 1/tan45, मतलब कितना 1। उसके बाद कॉट 60 करना रहेगा तो 1/tan60, मतलब कितना 1/√3। उसी तरह हमको कॉट 90 करना रहेगा तो क्या, कॉट 90 देखिए, कॉट 90 में देखिए, कॉट 90 इसको आप कैसे कीजिएगा, कॉट 90 मतलब क्या 0/1, मतलब कितना 0, ठीक है। तो कॉट 90 कितना होता है मेरा 0। तो ये यही पूरा टेबल बना हुआ रहता है, जो पूरा टेबल बना हुआ रहता है ना आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, इस 5 एंगल्स के लिए, मतलब 6 5 30 वैल्यूज गिवन रहता है आपको। हाँ, तो इसी से निकलता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जानना है क्या, आपको वैल्यूज जानना है सिर्फ साइन और कॉस का। आपको जानना है किसका वैल्यूज है, सिर्फ साइन और कॉस का। अगर ये दोनों वैल्यू आपको याद रहता है ना, साइन और कॉस का वैल्यू याद रहता है, तो बाकी सब तो अपने आप निकल जाएगा, बाकी सब तो इसी से निकलता है, ठीक है। बाकी सब तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज जानते याद कब रहेगा, जब क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने वाला, कुछ क्वेश्चंस बनाने का काम मेरा है, तो हम आपको यहाँ बनवा देंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी घर में तो आप लोग को प्रैक्टिस करना ही होगा, यहाँ हम कितनों करा दे, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैथ्स के लिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैथ्स परफेक्ट, ठीक है। मैथ्स को परफेक्ट बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छा से मैथ समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। कोई समस्या कहीं पे, कोई डाउट कुछ भी? नो सर। यस बोले या नो बोले? नो बोले। अच्छा, तो फिर क्वेश्चंस बनाइए, मिलते हैं फिर कल आप लोग से, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपका, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, इससे रिलेटेड आपका बुक्स में ढेर सारे क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस सब आप लोग हम करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करवाने के बाद आप लोग का काम है, आप लोग सॉल्व कीजिए। कहीं डाउट होता है बोलिए, एक दिन डाउट क्लास रख लेंगे, आप लोग का डाउट पूछ देंगे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ठीक, फिर मिलते हैं फिर कल आप लोग से, ठीक है। कल यही टाइम में मिलेंगे, फिर 1:30 में, यही टाइम में 1:30 में आप लोग से मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू टुमारो देन, बाय।